तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है। इसके अंदर क्या करना था, हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हालांकि ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट इसमें था कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये देखना था कि मैंने नोड कहाँ पर लेनी है। और जब भी कभी नोड की बात आती है ना, तो ये कोशिश करा करो कि एक ही वेरिएबल लेना है। वेरिएबल मतलब या तो V को लेकर सारा को सॉल्व करा करो या तो I को लेकर सॉल्व करा करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें V1 कहाँ बैठा है, यहाँ, और V2 यहाँ, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड हमें यहाँ पर जो ये सोर्स है ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेटवर्क जो है वो सिंपल, बहुत सिंपल है, अगर आपको ट्रिक्स वगैरह पता है। देखो यहाँ पर हमने क्या लेना था, एक नोड लेनी थी। नोड जो यहाँ की वोल्टेज है ना वो सेम वोल्टेज है। देखो ये तीनों जो पाथ है ना ये तीनों पैरेलल में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में मतलब इन तीनों के क्रॉस सेम वोल्टेज होगी। अच्छा, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये फोर्थ पाथ भी पैरेलल में हो सकता है। सर जो यहाँ वोल्टेज है वो यहाँ भी तो हो सकती है। नहीं, आप पहले ये देखो कि ये जो ये लाइन और ये लाइन के बीच में कोई एलिमेंट तो नहीं लगा। अगर नहीं लगा एलिमेंट, ना तो यहाँ लगा होना चाहिए ना ही यहाँ लगा होना चाहिए। अगर एलिमेंट नहीं लगा तो इस लाइन में जितनी भी, इस पूरे लाइन में जितनी भी वोल्टेज होगी वो सेम इधर वोल्टेज होगी, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। सिमिलरली जो यहाँ ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, लंबी लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पर भी कोई एलिमेंट नहीं लगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उसकी बात कर रहा हूँ, एलिमेंट या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कोई भी नहीं लगा, तो जो इस लाइन के क्रॉस कंप्लीट वोल्टेज होगी वही सेम इधर भी होगी। सेम अगर जो यहाँ वोल्टेज है अगर उसको हमें यहाँ सेम लेना है तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये पाथ है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं था बट ऊपर एलिमेंट है, तो इसलिए जो इसका वोल्टेज होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने फुल कोर्स में भी समझाया हुआ है। तो हमें क्या करना था, जो ये वोल्टेज है ना V1 वो सेम इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ मैं एक नोड ले लेता हूँ, ठीक है। नोड कैसे ली जाएगी वो तो आपको क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ मैं नोड लूँ, किससे मेरा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाए। तो ये जो V1 है ना, जो इस लाइन के अंदर वोल्टेज है वही मैंने ऊपर लिया। सेम वोल्टेज इधर भी होगी, सेम वोल्टेज इधर भी होगी, ठीक है। अब जो मैं अपने कोर्स के अंदर नेटवर्क का फंडा बताता हूँ कि यहाँ से ना जहाँ पर भी नोड लेते हो ना वहाँ से सारे करंट निकाल लो। ये 3 करंट फ्लो कर रहे हैं, चाहे इसको I1 I2 I3 बोल लो, I1 I2 I3 बोल लो, ठीक है। अब नोड लगाने का प्रोसीजर क्या है, एट नोड या तो आप करंट को ले लो या तो आप वोल्टेज को ले लो, एक ही वेरिएबल लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो जाता हुआ करंट नोड से जाता हुआ करंट मैं लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है। जाता हुआ करंट मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव। नोड की तरफ अगर कोई करंट आ रहा है तो उसको मैं क्या लूँगा, नेगेटिव। ये मैंने कोर्स में समझाया था और इसी को फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले इधर वाली साइड पे देखेंगे। इधर वाली साइड पे कई बच्चे क्या करेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4। मैं कह रहा हूँ ये V1 माइनस V2 बाई 4 है क्या, V बाई आर ही है, R रेजिस्टेंस ही है V बाई आर, और V बाई आर है क्या, करंट ही तो है। तो हम इसका एक्चुअल करंट ही क्यों नहीं ले लेते, इस पाथ के अंदर जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसकी जगह यही क्यों नहीं लिख लेते 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर। अब ये नोड की तरफ आ रहा है तो ये -5 होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम नोड के ऊपर KCL लगा रहे हैं, नोड के ऊपर KCL लगा रहे हैं, आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट या फिर सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। तो 5 एम्पियर का इधर आ गया, और इस पाथ के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, V1, ये ग्राउंड है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है 4, ठीक है। V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। सर आपने इधर आई क्यों नहीं लिया, इधर आई क्यों नहीं लिया, देखो आप इसको I भी ले सकते थे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से नोड का करंट बाहर जा रहा तो इसको प्लस I भी ले सकते थे, प्लस I भी ले सकते थे, इधर प्लस I ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में करोगे
नेक्स्ट पाथ की तरफ जाओगे, इसमें आपको पता ही नहीं कितने एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो आप सेम आई नहीं ले सकते ना, ठीक है, या कोई यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस आ जाए फिर भी नहीं ले सकते। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर V1/4 लिखना है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। सर 0 क्यों लिया, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, जैसे हम V1 माइनस V2 लेते हैं, V1 माइनस 0। सिमिलरली यहाँ से हम इस पाथ में देखेंगे तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर। उसके बाद वो तो सेम वोल्टेज है, वही वोल्टेज तो हमने उठा के रखी थी, उस पाथ के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो ये V1/4 हो गया, ये भी V1/4 हो गया, और ये जो -5 है इक्वल टू के उधर जाके 5 हो गया, तो ये 2V1/4 हो गया, एलसीएम लेना आता होगा, तो ये 4 उधर गया, 2V1 इजिकल टू 5 × 4 20, V1 इजिकल टू 10 वोल्ट, क्लियर। तो ऑप्शन में 10 वोल्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, वहीं से आपका आंसर आ जाना था। तो यहाँ पर हमारा V1 आ चुका है 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, V2। V1 आ गया हमारा 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमने V2 कैसे फाइंड आउट करना है, देखो ये वाले ब्रांच में है V2, ये वाले ब्रांच में, तो इसमें हम नोड लगाएंगे ना, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4, जो ये I/R है, V/R है, I इजिकल टू V/R है, इस ब्रांच का V कितना है, V1 माइनस V2, और जो I है उसको हम क्या लेंगे, -5 लेंगे। क्यों -5 लेंगे, जब आप जो फर्स्ट वेरिएबल लिखते हैं V1, उधर से करंट निकलना होना चाहिए, तब यहाँ पर पॉजिटिव आता है। अगर एक्चुअल जो करंट है वो उसकी तरफ आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। V1 माइनस V2 इजिकल टू -20। अभी ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जो बच्चे नए हैं उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी नेटवर्क में। नेटवर्क मैं सबसे इजी सब्जेक्ट समझता हूँ इलेक्ट्रिकल कोर्स में। तो V1 आपको पता है 10 माइनस V2 इजिकल टू -20। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 10, ये जो -20 इधर आके +20 हो जाएगा, और ये -V2 उधर जाके +V2 हो जाएगा, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या आएगी, 30 वोल्ट। तो V1 हो गया हमारा 10 वोल्ट, V2 हो गया हमारा 30 वोल्ट।